हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का पहला अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए जो प्रश्न थे, यानी 5वां, 6ठा और 7वां नंबर प्रश्न जो थे उनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि जो तापमान है वह 12 बजे, दोपहर 12 बजे यानी दिन में 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसके हल में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा 5वां का पूरा प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद आपको हल लिखना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट हल लिख रहे हैं। हल में क्या लिखना है कि 12 बजे तापमान कितना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 बजे तापमान बराबर 12 बजे तापमान कितना है तो 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और कह रहा है कि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा घट रहा है, यानी प्रत्येक 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। और यह कब तक, तो आधी रात यानी 12 बजे तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उन सभी समय को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 12 के बाद 1 बजेगा। ठीक है, और 1 बजे तापमान फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 1 घंटा समय हो गया, और कह रहा है कि प्रत्येक घंटा 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जा रहा है, प्रति घंटे कहने का मतलब। ठीक है, तो 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 के बाद 1 बजेगा यानी 1 घंटा हो जाएगा 12 के बाद, तो क्या होगा 10 में 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा तापमान, यानी 1 बजे जो तापमान होगा, 1 बजे तापमान वह कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा 1 बजे तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी 12 बजे के बाद 1 बजेगा तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। 1 बजे तापमान कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1 के बाद जब 2 बजेगा तो फिर क्या होगा, 2 बजे तापमान फिर गिरेगा नीचे, यानी 1 बजे जो तापमान है वह कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 बजे तापमान कितना होगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस में से भी हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे तापमान कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 3 बजेगा तो फिर 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा, फिर 4 बजेगा तो फिर और 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, फिर 5 बजेगा तो और ऐसे कम होते हुए यह कब तक कम होगा, यह 12 बजे रात तक कम होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग ये डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता दें, 1 सेकेंड। देखिए डिग्री सेल्सियस एक मात्रक है, जैसे हम लोग आलू खरीदते हैं तो आलू को हम लोग कैसे बोलते हैं, 1 किलो आलू चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, तो किलो क्या है, किलो में हम लोग किसी वस्तु के वजन को मापते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गर्मी या ठंडी को हम लोग नापते हैं तो उसे हम लोग डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा कम है, यही 12 डिग्री सेल्सियस होगा, 11 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इन गर्मी के दिनों में 40-45 डिग्री सेल्सियस क्या हो जा रहा है, तापमान चला जा रहा है। 40-45 का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, गर्मी के दिनों में इतना टेम्परेचर चल जा रहा है, और ठंडी के दिनों में 10, 15, 20 इतना पे रहता है, तो हम लोग को क्या होता है, ठंडा फील होता है। यानी जितना यह डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, उतना ही हम लोग को ठंडा लगेगा,
और यह जितना ज्यादा होगा उतना ही गर्म हम लोग को महसूस होगा। अगर यही 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पे पानी उबलने लगता है। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, यह सेल्सियस में से हम लोग सी लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस लिखिए, सी लिखिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस लिखिए, बात बराबर होता है। यह पूरा नाम हुआ सेल्सियस का और शॉर्ट में हम लोग सी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि यह डिग्री सेल्सियस क्या होता है। तापमान को यानी ठंडा या फिर गर्म को हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। जैसे हम आलू प्याज खरीदते हैं तो उसे किलो में नापते हैं कि आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो वैसे ही हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, तापमान को यानी गर्मी या फिर ठंडी को। जैसे हम लोग 2 किलो आलू खरीदे तो यह थोड़ा कम है, 5 किलो लिए तो और ज्यादा है, 6 किलो लिए तो और ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ा सा गर्मी है, 20 डिग्री हुआ तो और ज्यादा हो गया, 30 हुआ तो और ज्यादा, 40 हुआ तो और ज्यादा, 50 हुआ तो और ज्यादा। यानी यह जितना ऊपर जाएगा उतना ही गर्मी बढ़ता जाएगा, या जितना नीचे जाएगा उतना ही गर्मी कम होता जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी को हम लोग रख दें तो पानी क्या होता है, बर्फ में जम जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोग को नहीं जानना, इतना जानना आवश्यकता नहीं है, बल्कि नहीं जानना आवश्यकता है। केवल हम लोग को यहाँ पे यह समझना है कि जो तापमान है वह 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज्यादा होता है तो 10 डिग्री है, और दोपहर के बाद धीरे धीरे धूप कम होने लगता है तो तापमान नीचे गिरने लगता है। तो 1 बजे तापमान कितना हो जा रहा है, 8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री घट जा रहा है। फिर 2 बजे तापमान क्या हो जा रहा है, 8 में से भी 2 घट जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक घंटा 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार 3 बजे तापमान कितना हो जाएगा, तापमान का मतलब आप लोग समझते हैं कि हम लोग इससे गर्मी या ठंडी को नाप रहे हैं। ठीक है, तो 3 बजे तापमान कितना हो जाएगा, तो 3 बजे तापमान हो जाएगा, जैसे 2 बजे है 6 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस फिर कम हो जाएगा, यानी 6 डिग्री सेल्सियस में से हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 4 बजे तापमान कितना हो जाएगा, 4 बजे तापमान, तो 4 बजे तापमान हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस में से हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 4 में से 2 डिग्री को घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 बजे तापमान कितना हो जाएगा, लिखिएगा 5 बजे तापमान बराबर, तो देखिए 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस में से फिर हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे, क्योंकि प्रत्येक घंटा 2 डिग्री घट रहा है, यह हम लोग प्रत्येक में से घटाएंगे। ठीक है, प्रत्येक घंटा 2-2 डिग्री कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यानी 2 डिग्री सेल्सियस में से जब 2 डिग्री सेल्सियस को घटाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 बजे तापमान क्या हो जाएगा, 6 बजे तापमान और 2 डिग्री नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी 5 बजे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 5 बजे तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और 6 बजे क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 में से जब आप 2 डिग्री सेल्सियस को घटाइएगा तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी 0 से भी यह 2 डिग्री कम हो गया। 6 बजे तापमान क्या हो गया, 0 से भी 2 डिग्री कम हो गया, यानी माइनस में हो गया तापमान। उसके बाद देखिए 7 बजे तापमान क्या हो जाएगा, तो 7 बजे तापमान हो जाएगा, पहले से तो 2 डिग्री सेल्सियस है, 6 बजे 2 डिग्री सेल्सियस है, और 7 बजे फिर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए माइनस 2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस 2 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी माइनस 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाना है। तो देखिए दोनों के सामने सेम चिन्ह है, यानी माइनस वाला चिन्ह है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह, तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, आप लोग को हम पीछे के वीडियोस में बताए हैं। तो देखिए जब आप माइनस 2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस 2 डिग्री सेल्सियस करते हैं, यानी 2 डिग्री सेल्सियस घटाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 डिग्री सेल्सियस माइनस का, यानी 7 बजे जो तापमान होगा वह माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए 8 बजे तापमान क्या हो जाएगा, तो 8 बजे तापमान हो जाएगा 4 डिग्री पहले से है, 4 डिग्री सेल्सियस पहले से, और 2 डिग्री सेल्सियस फिर घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 4 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाइएगा तो देखिए 4 में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाना है, तो देखिए दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और दोनों के सामने माइनस है तो हम लोग एक बार माइनस लगा देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे तापमान क्या हो जाएगा, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह आपको 12 बजे रात तक लिखना है, ठीक है। तो 8 हो गया, फिर 9 बजेगा, तो 9 बजे तापमान कितना होगा आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद 10 बजेगा, तो 10 बजे तापमान क्या होगा ये आप लोग को लिखना है। फिर 11 बजे आप लोग को तापमान लिखना है कि क्या रहेगा उस टाइम। फिर 12 बजे तापमान आप लोग को लिखना है कि क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए 9 बजे तापमान कितना होगा, तो पहले से मतलब 8 बजे 6 डिग्री माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस है, और 2 डिग्री सेल्सियस फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोग को घटा लेना है, ठीक है। जब माइनस 6 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाइएगा तो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। और फिर 8 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाइएगा तो फिर यहाँ पे माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। फिर माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस आएगा, और माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस में से घटाइएगा 2 डिग्री सेल्सियस को तो यहाँ पे आएगा 14 डिग्री। देखिए कैसे, यहाँ पे है 12 डिग्री सेल्सियस में से घटाना है 2 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, यानी सेम चिन्ह है तो हम लोग जोड़ते हैं, तो 12 में 4 को जोड़िएगा, 12 में 2 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि 12 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को जोड़ रहे हैं तो 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो एक माइनस का चिन्ह हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि प्रश्न में और क्या बात बोल रहा था कि यदि यह, अब समझिए कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसको अगर आप लोग संख्या रेखा पे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए संख्या रेखा। देखिए आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे कहीं होगा 0, पहले हम इधर से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये हम तापमान को यहाँ पे दर्शा रहे हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे दर्शा देना है, ठीक है। तो देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर क्या होगा, इधर ऊपर जो रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 1 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस का ही 3 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 5 6 7 8 9, ऐसे ही ऊपर जाइएगा तो एक और मिलेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इधर जो नीचे आते हैं, नीचे की संख्याएं क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे ही आपको मिलेगा -10 -11 -12 -13, ठीक है। ऐसे करके आपको -14 या फिर इसके नीचे भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी माइनस में है, ठीक है, माइनस में। ये आपको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए बस आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो 12 बजे तापमान है वह 0 से 10 ऊपर है, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, यानी इधर है, ठीक है, यहाँ पे है। तो कह रहे यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा।
आपको समय बताना है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। कहे कि प्रति घंटा 2 डिग्री सेल्सियस के दर से कम हो रहा है, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख लिए 2 डिग्री के प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस के दर से कम करके हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो उसके बाद बोल रहा है कि बताइए कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 8 डिग्री नीचे का मतलब जैसे यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस तापमान किस समय होगा यह आपको बताना है। तो देखिए 9 बजे तापमान बराबर क्या होगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इसके हल में कि अतः जो प्रश्न हमसे पूछा है पहला, इसमें 2 ठो प्रश्न पूछा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। तो पहला का आंसर लिखिएगा कि अतः 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तथा दूसरा के हल में आप लोग लिखिएगा, इसी में एक और प्रश्न है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात मतलब समझ रहे हैं, आधी रात यानी 12 बजे रात को तापमान क्या होगा। तो देखिए 12 बजे रात को तापमान क्या है, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि तथा आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे रात भी लिख सकते हैं कि रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आप लोग डिग्री सेल्सियस को समझ लिए। आपको प्रश्न के हल में इस संख्या रेखा को ना भी बनाएंगे तो ठीक है, इतना आप लोग को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी अगर इस प्रश्न में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 6ठे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न के हल में आपको इतना ही बात लिखना था। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी 6ठे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी भी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। देखिए एक क्लास में टेस्ट होता है, जिस टेस्ट में अगर एक प्रश्न को आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाते हैं और अगर एक प्रश्न को गलत कर देते हैं तो आपके दिए हुए अंकों में से 2 अंक काट लिए जाते हैं। यहाँ पे माइनस का 2 अंक है, यानी 2 अंक कम कर लिए जाते हैं। और अगर आप किसी प्रश्न को ना तो गलत करते हैं और ना ही सही करते हैं, यानी उसका हल नहीं करते हैं, तो ना आपको अंक दिए जाते हैं और ना ही आपसे अंक काटे जाते हैं। ठीक है, तो राधिका नाम का एक लड़की है जो 20 अंक प्राप्त की है। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। देखिए वह लड़की है जिसने 12 उत्तर सही किए हैं, यानी 12 उत्तर सही किए और एक उत्तर सही करने पे आपको 3 अंक मिलता है। तो 12 को उत्तर सही करने पे आपको 12 × 36 अंक मिलना चाहिए, लेकिन उसे मिला कितना है, 20 अंक मिला है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसने कुछ प्रश्न को गलत किया है। तब इसका 36 अंक में से 16 अंक को काट कर 20 अंक दिए गए हैं। ठीक है, 16 अंक क्यों काटे गए हैं, क्योंकि उसने कुछ प्रश्न गलत किया है इसलिए। ठीक है, तो कितना प्रश्न उसने गलत किया है इसी को हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में करें तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है यह आप लोग ज्ञात कीजिए। और इसी में दूसरा प्रश्न है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया।
तो यहाँ पे भी हम लोग को प्रश्नों की संख्या निकालना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया। यह दोनों प्रश्न लगभग सेम ही हैं। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को इस छठे प्रश्न को लिखना है, उसके बाद इसी में का पहला प्रश्न लिखना है। हम डायरेक्टली यहाँ पे हल लिखते हैं और पहला प्रश्न लिखने के बाद आप लोग को नीचे हल लिखना है और उसके नीचे से इसको हल करना शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए इसके उत्तर में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर, यहाँ पे लिखिएगा कि एक, अगर कोई भी छात्रा एक सही उत्तर कर रही है तो उसे कितना अंक दिया जा रहा है। तो लिखिएगा कि एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर, यानी अगर वह एक उत्तर सही करती है तो उसे कितना अंक दिया जाता है, 3 अंक दिया जाता है, ठीक है। अतः 12 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक बराबर कितने हो जाएंगे, 12 उत्तर अगर उसने सही किया है तो कितना अंक हो जाएगा। तो 12 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यानी 12 3 कितना हो जाएगा, 36 अंक हो जाएगा, ठीक है। 12 उत्तर सही किया है, इसका मतलब उसे 36 अंक मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए राधिका को कुल प्राप्त अंक कितना है, राधिका के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर 20। उसे कुल कितना अंक मिला है, 20 मिला है, जिसमें से उसने 12 उत्तर सही किया है। तो हम लोग को यहाँ पे अब निकालना है कि गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक बराबर, तो देखिए उसे टोटल अंक मिला है 20, ठीक है। और सही करने के लिए, क्योंकि उसने 12 प्रश्न सही किया है तो उसके लिए 36 मिला है। तो जो सही की है टोटल में से हम लोग जो सही प्रश्न की है उसके लिए जो अंक मिला है उसको घटा लेंगे। देखिए उसे टोटल अंक मिला है 20, ध्यान से समझिएगा इस बात को। टोटल अंक उसे मिला है 20 और केवल सही प्रश्नों के लिए उसे अंक मिला है 36। तो टोटल में से हम लोग 36 को घटा लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि गलत के लिए उसे कितना अंक मिला है। तो जब आप लोग 20 में से 36 को घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस का 16 आएगा। यहाँ पे हम आपको घटा कर दिखा देते हैं। 20 में से आपको 36 घटाना है, एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है। बड़ा वाला में से एक के सामने प्लस है और एक के सामने माइनस है, इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ पे घटाना है। किस में से किसको घटाना है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को। बड़ा यह है, छोटा ये, तो बड़ा में से इसको हम लोग 20 को घटाएंगे, 36 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 16। बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, माइनस का। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। यानी गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक, यानी गलत उत्तरों के लिए उसे कितना अंक मिला है, तो माइनस का क्या मिला है, 16 अंक मिला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर, अगर एक कोई गलत उत्तर कर रहा है तो उसको कितना अंक मिल रहा है, तो माइनस का 2 अंक। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस का 2 अंक। और इसको कितना अंक मिल गया है, इसको मिल गया है माइनस का 16 अंक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना प्रश्न के लिए इतना इसको मिला होगा। तो एक गलत प्रश्न के लिए -2 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, -16 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए
इसीलिए गलत उत्तरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस के 16 में हम लोग को माइनस के 2 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा और 2 8 16 कट जाएगा, यानी यहाँ पे 8 आ गया, यानी गलत उत्तरों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पहले प्रश्न को हल करना था। ठीक है, एक बार और आपको हम समझा दें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और समझिए। देखिए कड़ है कि एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 3 है। यहाँ पे प्रश्न में भी यह कि +3 है यानी 3 है। तो एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 3 है, तो 12 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक कितना हो जाएंगे, तो 12 सही उत्तरों के लिए कितना अंक हो जाएंगे, तो 12 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो राधिका के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक जो है वह 20 है। राधिका ने कुल अंक 20 प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो हम लोग को पता है कि 12 उसने प्रश्न सही किया है तो उसे 36 अंक इसके लिए मिला होगा और टोटल उसे मिला है 20 अंक। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से सही वाला उत्तर के लिए जो अंक मिला है उसको घटा लेंगे तो माइनस का 16 निकल जाएगा। और एक उत्तर आप गलत करते हैं तो 2 अंक मिलता है, तो इसे 16 मिला है, माइनस का 16। अगर एक उत्तर आप गलत करते हैं तो माइनस का 2 अंक मिलता है, लेकिन इसे -16 अंक मिला है। तो इसने कितना प्रश्न गलत किया है, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, -16 में -2 से भाग दे दिया तो हमें 8 मिला। और 8 क्या है, वह प्रश्नों का संख्या है, यानी 8 प्रश्न इसने क्या की है, गलत की है। ठीक है, तो 8 प्रश्न इसने गलत किया है, यानी 8 प्रश्नों के लिए इसे माइनस का 16 अंक मिला है। 8 प्रश्न गलत किए है तो इसलिए इसको -16 अंक मिला है, क्योंकि एक प्रश्न गलत कीजिएगा तो 2 अंक मिलेगा, तो 8 प्रश्न गलत कीजिएगा तो माइनस का 16 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक प्रश्न गलत कीजिएगा तो माइनस का 2 अंक मिल रहा है, तो 8 गलत कीजिएगा तो माइनस का 16 अंक। ठीक है, तो इसे देखिए यहाँ पे समझिए, माइनस का 16 अंक मिल गया गलत प्रश्नों के लिए, और सही किया है इसने 12 प्रश्न, उसके लिए मिला है इसको 36 अंक, और दोनों को जोड़कर टोटल अंक उसका 20 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 अंक होगा। यहाँ पे हम जोड़ के दिखा दें आपको, जब आप -16 में 36 को जोड़िएगा तो देखिए एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो बड़े वाला 36 है, 36 में से 16 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। 36 में से 16 को घटाइएगा तो हो जाएगा 20, और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे जो कि इसके अंदर छिप जाएगा। यानी -16 में आपने 36 को जोड़ा तो क्या आया, 20 आया, यानी इन दोनों को हमने जोड़कर कुल अंक कितना लिख दिया है, 20 लिखा है। यही प्रश्न में दिया था कि राधिका को कुल प्राप्तांक यानी कुल अंक कितना मिला है, 20 मिला है। ठीक है, और जिसमें से गलत उत्तर के लिए -16 और सही उत्तर के लिए 36 और दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 20। ठीक है, शायद आप लोग यहाँ पे समझ गए, और हम लोग को केवल यही निकालना था कि बताइए कितना प्रश्न उसने गलत किया है, तो 8 प्रश्न गलत किया है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग को कमेंट कर देना है। समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी में जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं। यह भी सेम तरीका से हल होगा जैसे हमने इसको हल किया, जैसे हमने इस पहले को हल किया, ठीक वैसे ही दूसरे को भी हल करेंगे। तो देखिए दूसरे के हल में सबसे पहले आपको पूरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद हल लिखना है, और उसके बाद लिखना है कि एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर, अगर एक उत्तर आप सही कर रहे हैं तो आपको 3 अंक मिल रहा है। इसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि अतः अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 3 अंक मिलता है, लेकिन जो मोहिनी है वह कितना प्रश्न सही की है, उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी उसने 7 उत्तर सही दिया है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः 7 सही उत्तरों के लिए दिए गए
अंक बराबर, तो 7 उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिलेंगे, तो 7 में हम लोग 3 से गुना करेंगे यानी 21 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि मोहिनी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक क्या है, तो मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, यानी मोहिनी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितना है, -5 है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि उसे गलत उत्तरों के लिए कितने अंक मिले हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा कि गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक बराबर। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कि उसे देखिए -5 अंक टोटल मिला है। ठीक है, और उसको सही के लिए 21 मिला है, तो यहाँ पे हम लोग 21 को घटाएंगे। टोटल में से हमने 21 को घटा दिया तो हम लोगों को यहाँ पे निकल जाएगा कि गलत के लिए उसे कितना मिला है। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि उसने सही किया है उसके लिए 21 मिला है यहाँ पे जो हमने लिखा है। तो हमने क्या किया कि 21 यानी सही वाला निकाल लेंगे, इसमें से टोटल है -5, तो -5 में से सही प्रश्नों के लिए जो अंक मिला है उसमें से हम लोग निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे समझिए, टोटल -5 है यानी सही और गलत प्रश्नों के अंकों को मिलाकर -5 है, तो हम क्या करते हैं कि सही वाले अंकों को हम इस -5 में से निकाल लेते हैं, यानी 21 को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -5 में से 21 घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 घटाव 21 और हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे हमने घटा रहे हैं। तो देखिए दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सेम चिन्ह रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं, तो दोनों के सामने सेम चिन्ह है तो हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। और देखिए इसके सामने घटाव, इसके सामने घटाव का चिन्ह, तो हम एक घटाव का चिन्ह लगा देंगे, यानी एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यानी -5 में से 21 घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा -26। ठीक है, यानी गलत उत्तर के लिए उसका प्राप्तांक कितना है, -26 है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिखना है यहाँ पे कि एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर -2 है। अगर एक उत्तर गलत करते हैं तो आपको -2 अंक दिया जाता है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए गलत उत्तरों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे गलत उत्तरों की संख्या आप लोग को बताना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसे जो गलत उत्तरों के लिए अंक मिले हैं उसमें आपको भाग दे देना है एक गलत उत्तर के लिए जो अंक मिलता है उससे, यानी -26 में आपको -2 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 से 13 दूनी 26 और 2 एकम 2, यानी यहाँ पे यह कटाने के बाद यहाँ पे आया माइनस का, और देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, यानी यहाँ पे आया केवल 13। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम लोग क्या करना था कि 26 में 2 से भाग देना था, तो 2 एकम 2 और 2 से यह 13 बार में कट गया और माइनस से माइनस कट गया, यानी यहाँ पे क्या आया, 13 आया। यानी गलत उत्तरों की संख्या कितने हो गए, 13 हो गए। निकालने का यही प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें सही उत्तर करने पे 3 अंक मिल रहा था, तो मोहिनी नाम की जो लड़की थी वह 7 सही उत्तर की थी, इसलिए उसे 21 अंक मिला था, और टोटल उसे यानी कुल अंक उसे -5 मिला था। -5 सही और गलत दोनों का योग था, यानी कुल अंक था। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सही वाला अंक इसमें से घटा लिया, तो जब हम -5 में से सही वाले अंक को घटाए तो यहाँ पे आया गलत वाले प्रश्नों के लिए अंक आया -26। और क्योंकि एक प्रश्न आप गलत कर रहे हैं तो 2 अंक मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि 26 अंक मिला है, इसको माइनस का 26 अंक मिला है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसने कितना प्रश्न गलत किया, तो आपको 26 में 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे निकल जाएगा कि उसने 13 प्रश्न का उत्तर गलत दिया है।
ठीक है। और देखिए उसे कुल अंक -5 मिला है, यानी सही प्रश्नों के लिए अंक और गलत प्रश्नों के लिए अंक को जोड़ देंगे तो -5 होगा। यानी देखिए यहाँ पे अगर इसको आप जोड़िएगा -26 और 21 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, -5 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए, देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें से किसको, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को, यानी बड़ा यह है तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 5 आएगा, और बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यही बात कर रहा था कि कुल अंक उसे -5 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बाकी फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, बाकी इसको हल करने का यही प्रोसेस है। आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, आप लोग कमेंट बताइएगा, क्योंकि हम आपके मन की बात को नहीं पढ़ सकते हैं। कमेंट में जो लिखिएगा उसी को हम पढ़ सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नहीं भी आया होगा तो आपको कमेंट करना है, आ भी गया होगा तो आप लोगों को कमेंट करना है कि हाँ मुझे समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए एक उत्थापक जो है, उत्थापक का मतलब होता है कि जो खनिज हम लोग जमीन से निकालते हैं, अंदर से जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, खान वगैरह, तो वहां से जो हम लोग निकालते हैं तो वहां जाने का एक लिफ्ट है, एक रास्ता है जिससे हम लोग उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, तो उसकी चाल जो है वह 6 मीटर प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में वह 6 मीटर चलता है। ठीक है, और वह नीचे जाना जमीन से 10 मीटर ऊपर से शुरू किया है तो वह जमीन के अंदर, माइनस मतलब जमीन के अंदर 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे समझे तो देखिए यह जमीन है, समझिए यह जमीन है, यह जमीन है, तो जमीन के 10 मीटर ऊपर से, यह 10 मीटर हो गया ऊपर, मान लेते हैं कि यह 10 मीटर हो गया ऊपर, तो 10 मीटर ऊपर से वह जाना नीचे शुरू करता है, और नीचे कितना तक जाता है, नीचे वह 350 मीटर जाता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि वह यहाँ से, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक कितना समय में जाएगा, वह यहां से यहां तक कितना समय में जाएगा, हम लोग को यह बताना है। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। यदि नीचे जाना, देखिए 6 मीटर प्रति मिनट की दर से वह नीचे जा रहा है, यानी 1 मिनट में वह 6 मीटर जा रहा है, फिर 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है, फिर 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है, और वह जाना शुरू किया है भूमि तल से 10 मीटर, इस भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, और यहाँ पे यह 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 10 मीटर, और फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करके यह 350 मीटर यहाँ तक पहुंचेगा तो होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि समय कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे नहीं दिखा, आपसे बताते हैं। उसने चालू किया है नीचे जाना यहाँ से, और उसे जाना है यहाँ तक। इस भूमि तल से यह 0 है, समझिए भूमि तल 0 मीटर है, यानी 1 भी मीटर नहीं, यहाँ पे 1 भी मीटर नहीं होगा, और ऊपर इतना है 10 और नीचे 350। वह चलना शुरू किया है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी 10 मीटर चल दिया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर 350 चल दिया, यानी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग को ज्ञात करनी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग जोड़ देंगे, यानी टोटल उसे दूरी चलना है 360। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 10 ऊपर और 350 नीचे। तो इसके हल में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे लिखिएगा इसके हल में, 7वें के हल में पहले आपको इस पूरे प्रश्न को लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि उत्थापक की जो चाल है उसको लिखिएगा। ठीक है, उत्थापक का चाल क्या है, इसका चाल है 6 मीटर प्रति मिनट। देखिए m मतलब मीटर और MIN मतलब मिनट। मिनट मतलब आप लोग समझते हैं समय, जो मिनट घंटा होता है वही, या क्या है मिनट। यानी इसका कहने का मतलब कि 6 मीटर चल देता है वह 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को
को और कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो इधर 10 और यहाँ पे 350। तो यहाँ पे लिखिएगा कि कुल दूरी बराबर कुल दूरी बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्लस 350 क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा 10 में 350 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 मीटर। यानी अब जो 360 मीटर है वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, टोटल दूरी। अब आपको दो भाग में नहीं करना है कि इधर 10 इधर 350। अब पूरा दूरी हो जाएगा, यहाँ पे पूरा दूरी हो जाएगा 360। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है कि हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि समय बराबर, और यहाँ पे समझिए 1 मिनट में वह क्या करेगा ना, आपको ध्यान से समझना है कि 1 मिनट में वह 6 मीटर चल देगा। यानी 1 मिनट हुआ तो यह 6 मीटर इधर चल दिया। उसके बाद इसमें कितना मीटर बचा, इधर 4 मीटर बचा। तो फिर दूसरा मिनट में वो क्या होगा, फिर इधर 4 मीटर और इस 350 में से 2 मीटर इधर चलेगा। फिर क्या होगा, अगला मिनट में फिर वह 6 मीटर चलेगा। ऐसे करके वह यहाँ तक पहुंचेगा। तो आप इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस टोटल में यानी 350 मीटर में 6 मीटर प्रति मिनट से भाग दे दीजिएगा। यानी यह एक सूत्र होता है जो आपको आगे की क्लासों में पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोग को पता है 360 है और चाल भी हम लोग को पता है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, दूरी कितना है 360 मीटर बटा में चाल कितना है, चाल यहाँ पे देखिएगा 6 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ पे लिखिएगा 6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसको आप लोग को आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, तो हम उस टाइम आपको बताएंगे। अभी आप यहाँ पे समझिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी कभी भी हम लोग को समय निकालना हो और दूरी और चाल दिया हो तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र पे हम लोग रखते हैं, दूरी है 360 मीटर और चाल जो है वह 6 मीटर प्रति मिनट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह 6 मीटर से 360 मीटर 60 बेर में कट जाएगा। ठीक है, और यह मिनट इसके साथ जाकर लग जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट। समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे डिटेल में समझ लीजिए कि इसको हमने ऐसे क्यों काट दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जैसे हमने इसको यहाँ पे काटा तो ऊपर तो आ गया 60, लेकिन यहाँ पे मिनट तो नीचे था, तो एक साथ हम कैसे लिख दिए, इसको यहाँ पे समझिए। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे भाग देना था, हम लोग को कितना से भाग देना था, 360 मीटर में। ध्यान से समझिएगा, 360 मीटर में यह भाग हम लोग को देना था। भाग ऐसे भी आप दे सकते हैं, भाग हम लोग को देना था 6 मीटर प्रति। यह प्रति का मतलब हुआ कि बटा में मिनट से। ठीक है, प्रति का मतलब हुआ कि बटा में मिनट से। यहाँ पे 6 मीटर प्रति मिनट लिखे हैं, यानी 6 मीटर बटा में मिनट लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे भाग देते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो 360 में हम लोगों को भाग देना है 6 मीटर बटा में मिनट से। तो हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं, तो भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, और गुना में बदलेंगे तो यह ऊपर चल जाएगा, यानी मिनट ऊपर चल जाएगा और यह 6 मीटर नीचे आ जाएगा। ऐसे आप लोग इस प्रकार से आप लोग करते हैं ना जी। जैसे 5 में आप लोग को हमने दे दिया भाग देने के लिए 5/3 से, तो आप लोग क्या करते हैं, 5 लिखते हैं और गुना का चिन्ह देंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे लाएंगे। और देखिए उसके बाद देखिए कटेगा तो कटाएंगे ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी। तो तिरछा तिरछी देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गया। तो अब 3 में 1 से गुना करेंगे और नीचे 1 में 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3/1 और 1 का वैल्यू बटा में कुछ नहीं होता है, यानी 3 हो जाता है। ऐसे आप लोग करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे कि हम लोग को 360 मीटर में 6 मीटर प्रति मिनट से भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 मीटर को वैसे लिखेंगे और यह गुना में बदलेगा तो मिनट ऊपर चल जाएगा और मीटर 6 मीटर नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर नीचे कटाएंगे या फिर तिरछा तिरछी कटे तो हम लोग कटाएंगे। तो देखिए 6 मीटर से एक बेर में यह 6 मीटर कट जाएगा और यह 60 बेर में कट जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझिए
कि मीटर से यह मीटर कट गया और 6 से यह 60 बेर में 360 कट गया। उसके बाद क्या क्या बचा, तो इधर यहाँ पे बचा 60 और यहाँ पे बचा मिनट, तो इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 60 मिनट। यही बात हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि 60 मिनट, यानी समय उसे कितना लगेगा, 60 मिनट का लगेगा। इसी बात को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था कि एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः 1 घंटा उसे 350 मीटर नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो लिखिएगा कि 1 घंटा, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हैं कि 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी में लिखे, यहाँ पे इंग्लिश में मिनट शॉर्ट में लिखा था, ठीक है। यानी 1 घंटा, देखिए 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा, तो आप बोल सकते हैं कि 1 घंटा लगेगा या फिर 60 मिनट समय लगेगा उसे नीचे 350 मीटर पहुंचने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का हल करना था, ठीक है। 1 घंटा कहिए या फिर 60 मिनट कहिए, दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ गए, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है। इस बात को भी आप लोग कहीं लिख लीजिएगा कि अगर 1 घंटा कहिए या 1 घंटा कहिए या 60 मिनट कहिए, बात बराबर होता है। यानी उस उत्थापक को 1 घंटा लगेगा समय उतना दूरी तय करने में, या 60 मिनट लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और वीडियो नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्यों नहीं पसंद आया, ठीक है। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद के हम लोग वीडियोस में इसके अगले अध्याय यानी भिन्न एवं दशमलव को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस अध्याय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।